हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। तो आज लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा था आपसे चेन रूल, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ये इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले हम समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं क्या। तो देखो सो फार जैसे हमने जो भी क्वेश्चन अभी तक करे हैं उसमें हमने क्लियरली देखा है कि जैसे हमारे पास y एक साइड था और एंटायरली x फंक्शन वाज ऑन द अदर साइड, y इज इक्वल टू x sin x, y is equal to under root x plus 7x plus ex plus log x। तो ये क्या था कि y on one side and all the x on the other side। तो ऐसे फंक्शंस जो उसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इसमें x और y अलग अलग है, y on लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और x on the other side। These are known as explicit functions। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या हो गया, इसका कन्वर्स जिसमें x और y मिक्स हो रहे थे कॉन्टिन्यूसली। अब जैसे हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा था कि y को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज dy by dx of y, that is known as dy by dx। और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे हमने बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n से nx n माइनस 1 से 1/2 रूट x। ऐसे dy by dx of 1/x, so first we'll write x to the power -1, then again when we'll apply nx n minus 1, this is -1/x square। तो यहाँ पर हमारे पास implicit function है। implicit function means which involves x and y, both the things। अब आप बोलोगे सर x and y तो यहाँ भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ पर x और y जो होंगे वो एक ही साथ मिक्स्ड अप होंगे, rather than being y on the left hand side and entire function x on the right hand side, we will have questions where x and y is mixed। So first we will understand, like for example we want to differentiate y। What is the differentiation of y? That is dy by dx। अब suppose let's differentiate y square। रिमेंबर दी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, पीटीए रूल। सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y स्क्वायर में पावर है 2y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अभी हम सब में बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास y क्यूब आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, then differentiation of y is dy by dx। अब सपोज मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया x और y का, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, समझ आ रहा है ना। यहीं पर जब हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे तो वी यूज्ड टू राइट 2x, क्योंकि हम x का जब करेंगे तो फाइनली x का क्या होगा, dx by dx, dy by dx of x, वो एक्चुअली 1 ही हो जाता था, तो हम लिखते थे 2x। जैसे x क्यूब है तो x क्यूब में हम क्या लिखते हैं, 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो जाता है। पहले हमने पावर का करा तो x का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो d by dx of x, dx by dx अगेन को 1 हो गया। अब सपोज लेट्स लेते हैं और कुछ जैसे कॉम्बिनेशन, सपोज x और y, ये हो गया एग्जांपल एक इम्प्लिसिट फंक्शंस का, x और y है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d by dx of y प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, x इनटू y का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx प्लस y इनटू x का डेरिवेटिव बन गया x y, कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। ये करना है हमें यहाँ क्वेश्चंस में। ऐसे फॉर एग्जांपल और कोई क्वेश्चन ले लिया, सपोज x क्यूब y स्क्वायर, तो अगेन प्रोडक्ट रूल x क्यूब, अब बताओ y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y और देन y का dy by dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x में y का डेरिवेटिव क्या है, dy by dx, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x क्यूब इनटू y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब dy by dx ऑफ x क्यूब। तो दिस इज क्या है, 2x cube y
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब का 3x² वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सब क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं बार बार ये टर्म क्यों बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई में क्या होगा, क्वेश्चन चेंज करेंगे। तो देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे फॉर एग्जांपल तो इम्प्लिसिट फंक्शंस हमारे हुए कौन से फंक्शंस, विच इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, जहां पर हमारे पास एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे सपोज अभी हमने करा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का जैसे अभी लिख लें, सपोज वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और सपोज हमारे पास x और y दोनों आ गए, तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो x इंटू y का डेरिवेटिव x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन, सपोज ये है y स्क्वायर प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5, फाइंड dy by dx। अब क्वेश्चन को क्लियरली देख के कह सकते हैं दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन सिंस x एंड y आर कंबाइंड, दोनों मिले हुए एक साथ। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब बार बार मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो बताऊंगा क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, विद रिस्पेक्ट टू x क्यों बोल रहा हूँ। तो करें, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, सबको आ गया आई थिंक, 2y dy by dx प्लस xy, तो प्रोडक्ट रूल, x इंटू y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर, तो 3 इंटू y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy by dx, और 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर इजीली वी कैन टेक आउट dy by dx एज कॉमन, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 2y प्लस x प्लस 6y इज इक्वल टू y राइट हैंड साइड पे रहेगा माइनस y, तो dy dx में मान लो कॉमन ले लिया, 8y प्लस x इक्वल टू माइनस y, माइनस y अपॉन x प्लस 8, ये आंसर है। तो इस द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y फंक्शन। ध्यान से देखा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा 2y dy by dx, xy का डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और अगेन दोबारा y स्क्वायर आया, इसे कंबाइन भी कर सकता था, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग लिखा मैंने। तो y स्क्वायर का 2y और y का dy by dx, तो dy by dx हमने कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स उधर ले गए, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ dy by dx। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लेट्स सपोज x y to the power 4 plus 3y square x is equal to xy plus 7. So again differentiating with respect to x, तो थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, आई होप, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y4 क्या होगा 4y क्यूब dy by dx प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इसका हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेम 3 इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल, y स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, राइट हैंड साइड पे x y में फिर प्रोडक्ट रूल, x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 7 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0. दिस इज अ कांस्टेंट. उसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे और गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे. So this will be 4x y cube dy by dx plus y to the power 4 plus 3y square plus 6 x y dy by dx is equal to x into dy by dx plus y. So we can take out easily common. ये सब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे. ये और इधर कंबाइन कर देंगे. 4xy क्यूब प्लस 6xy माइनस x इक्वल टू y और ये उधर ले जाएंगे. माइनस y टू द पावर 4 minus 3y square. Final answer is dy by dx is what? Y minus y4 3y square 4xy cube plus 6xy minus. सिंपल है एकदम. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट होते हैं वो जहां पर y और x अलग अलग होते हैं. इम्प्लिसिट होते हैं x और y कंबाइन करते हैं. तो इम्प्लिसिट में हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू x में y का dy by dx, y स्क्वायर 2y dy by dx, y क्यूब 3y स्क्वायर. और जब x और y कंबाइन होगा तो वी नीड टू अप्लाई दी प्रोडक्ट रूल. और इसमें एक कॉन्सेप्ट और हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत है. जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बेस पे हमारे पास आगे क्वेश्चन आते हैं हायर ऑर्डर्स में या कई जगह. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं. सपोज हमने क्वेश्चन लिया से x प्लस xy इज इक्वल टू y. फाइंड dy by dx. तो अगेन क्लियरली देखते ही इट इन्वॉल्व्स x and y both. So this is an implicit function. So differentiating with respect to x. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. Respect to x. तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस x y प्रोडक्ट टू x इंटू y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू dy by dx. तो इसको इधर ले आते हैं. सपोज x dy by dx माइनस dy by dx इक्वल टू -1 माइनस y. ये दोनों राइट पे शिफ्ट कर दिए, इसको लेफ्ट पे लिया. तो हमारे पास यहाँ से dy by dx की वैल्यू आ गई -1 माइनस y अपॉन x. ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. इसी क्वेश्चन को जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन लिखे, जैसे क्वेश्चन लिखे तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब एक नई चीज सीखते हैं इसी क्वेश्चन में. अगर हम सपोज इन्हीं क्वेश्चंस को y स्क्वायर y क्यूब xy को हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? अब जैसे अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, फॉर एग्जांपल y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? ध्यान से देखो, x का डेरिवेटिव क्या होता था? dx बाय x का डेरिवेटिव 1 होता है. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y की बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा? d बाय dy ऑफ y व्हिच इज dy बाय dy, दैट इज 1. जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x में 1 होता था, उसी कॉन्सेप्ट से जैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 2y. y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 3y स्क्वायर. y4 का क्या होगा? 4y क्यूब. क्लियर है?
चारों चीज क्या बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। अब सपोज यहां पर मैंने ले लिया एक्स वाई, ध्यान से देखना एक्स वाई, इस एक्स वाई और इस एक्स वाई को देखना, यहां पर था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर वही सेम चीज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई हुई, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेंगे, वन ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो होगा डी बाई डी वाई ऑफ वाई प्लस यहां पर क्या होगा सेकंड y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे dxy dy। समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बार दोबारा समझ लो। जैसे मान लो एक्स वाई है और मैं किसकी टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब मैंने x में करा था तो मैंने करा x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखा d बाई dx ऑफ x, जो कि 1 होता है। अब यहां पर कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d बाई dy ऑफ y 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या लिखूंगा d बाई dy ऑफ x। जैसे y का डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिख रखा था मैं, dy बाई dx। ऐसी अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या होगा वो dx बाई dy। कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी यूज होगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा dx बाई dy। समझ आई। अब इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन देखो, इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ रही है चीज। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है, मुझे याद रखना है, मेरा आंसर ये आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं ना, ये है ना मेरा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y और देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बनता है, नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अब बताओ मुझे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, अब x को कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y x का डेरिवेटिव dx बाय dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x था तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस xy प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही होगा, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, समझ आ रहा है ध्यान से, फर्स्ट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो d बाई डी वाई ऑफ x इक्वल टू, फिर विद रिस्पेक्ट टू y dy dy ऑफ y क्या आ जाएगा dx बाई dy प्लस x इंटू, ये तो 1 हो गया, प्लस y इंटू ये क्या आ जाएगा dx बाई dy, y dx बाई dy इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1, तो यहां से कंपेयर करें, आ गया dx बाई dy कॉमन ले लें, 1 प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस x, समझ आ गई, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy, फिर x का फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, प्लस y इंटू dx बाई dy इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों में से मैंने dx बाई dy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये आ गया, तो मेरे पास dx बाई dy क्या आ गया, वन माइनस एक्स अपॉन
1 प्लस वाई। अब सपोज मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं dy बाई डी एक्स, तो क्या आ रहा है 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी dy बाई डी एक्स की, यहाँ पर तो कुछ और आ रही है। चेक करें एक बार दोबारा करके। क्या सपोज यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 इसे प्रोडक्ट रूल एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। गलत हो गया मैंने, आंसर आया तो सही, सो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सही करें, ये लास्ट स्टेप में गलत हो गई, आंसर सही है, तो इक्वेट हो जाएगा, यही आएगा आंसर। सिंप्लीफाई होना, दिस विल बी 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मेरे पास एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या आ गया, दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy। मतलब मैं डिफरेंशिएट क्वेश्चन में इम्प्लिसिट फंक्शन में y की टर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और उस आंसर को जब मैं उल्टा कर दूंगा तो वो dy बाई dx के इक्वल आ जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि dx बाई dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। एक इसमें और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, जैसे कभी भी हमारे पास क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन करा था x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई। तो अगर हम क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर x और y को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो अगर हम कोशिश करके इसको एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, उससे इजी हो जाता है हमेशा क्वेश्चन। तो क्या कर सकते हैं, जब मैंने x कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, या y को भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते थे। तो अब मैंने जैसे निकाल लिया x इन टर्म्स ऑफ y, तो अब यहाँ डिफरेंशिएशन किसकी टर्म्स में करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि पूरा फंक्शन y की टर्म में आ गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, माइनस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या आ गया, 1 प्लस वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया, माइनस वाई इंटू 1, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही हो गया, तो ये आ गया। तो मेरे पास आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है dx बाई dy। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन को हमने इम्प्लिसिट फंक्शन था उसको एक्सप्लिसिट भी बना सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने x कॉमन लिया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिया, अब ऐसा भी कर सकते थे y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल के नॉर्मल dy बाई dx निकाल देते। मैंने यहाँ पर dx बाई dy लिया, फिर उसका रेसिप्रोकल करा, तो मेरे पास आंसर आ गया। x कॉमन लिया, ये उधर लेके, तो क्वेश्चन इजी हो गया मेरे पास, क्योंकि ये सबसे पुरानी वाली फॉर्म आ गई मेरी एक्सप्लिसिट फंक्शंस की, जिसमें x एक तरफ है y एक तरफ है। डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू y, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसको सिंपलीफाई कर दिया, 1 प्लस वाई, वाई का 1 माइनस वाई इंटू वाई का 1, 1 का 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब सपोज यही क्वेश्चन मैं विद रिस्पेक्ट टू x करने की कोशिश करता हूँ, यही क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज यही क्वेश्चन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करने की कोशिश करता हूँ।
तो इसे फिर एक्सप्लिसिट बनाता हूँ, इस बार y की टर्म्स में बनाता हूँ फॉर एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा वो x इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई, y कॉमन ले लेंगे तो y आ गया मेरा x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या जाएगा डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0 का माइनस 1, मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, आंसर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि सेम ही क्वेश्चन को हम इम्प्लिसिट हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें या विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करें, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, यहाँ पर वी नीड टू फाइंड dy बाई dx, और हमने रूल क्या पढ़ लिया कि अगर हम dx बाई dy निकालते हैं तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज dy बाई dx। और वैल्यू बनाने के लिए हम इजीली बना सकते हैं। क्लियर है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शंस का, बोर्ड में आने का इस साल भी आपका पूरा चांसेस क्वेश्चन का। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। डिफरेंशिएटिंग विद, या चलो अभी रहने देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्वेश्चन है हमारे पास x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy by dx is 1 upon 1 plus x square, या I think minus 1 upon, I don't remember the question exactly। ठीक है, ये पता चल जाएगा, भी डिराइव कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मली स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। भाई x कैसे करूँगा मैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करता हूँ मान लो। तो पहले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2, फिर 1 का 0, फिर y का dy बाई dx, ऐसी सिमिलरली फिर यहाँ प्लस रूट 1 प्लस वाई इंटू एक्स कर, तो थोड़ा बहुत टिपिकल सी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्वेश्चन में हम एक थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम करें। तो अभी हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसी को यूज करेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं? ध्यान से देखिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, ये एक्सपेक्टेड भी है इस साल। तो इस एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट अगर हम बनाएं तो सपोज मैंने क्या करा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। कोशिश में क्या कर रहा हूँ कि x और y को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लिसिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसमें कोई रिलेशन तो बन नहीं सकता, तो लेट्स डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सपोज ये इधर ले आया मैं और ये टर्म उधर ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। कोशिश करनी है कि एक्स वाई ब्रेक हो जाए। क्या करें, यहाँ से अगर हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, लेकिन मुझे तो हम बेटर है अगर माइनस एक्स वाई कॉमन ले लें, तो दिस विल बी एक्स माइनस वाई। मेरा क्या बेनिफिट है, ये टर्म कैंसिल हो गया। जैसे ही ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई तो आपने देखा कि अब हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट बना सकते हैं इस स्टेप में। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। तो मैंने क्या करा, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को अरेंज करके रीअरेंज स्क्वायरिंग करके आई कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट। नाउ सिंपली वी कैन अप्लाई द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx, applying quotient rule, denominator square, denominator into derivative of numerator क्या हो गया -1 माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator 1 का 0 x का 1, तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं छोटा सा। तो क्या आ गया आपके पास, dy by dx is equal to -1 minus x plus x on 1 plus x whole square. So final answer is -1 upon 1 plus x whole square. इसका मतलब यहाँ पर -1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ क्लियर हुआ होगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक बार थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ अप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जहाँ पर x और y सेपरेट हो सकते हैं, जैसे ये जो हमने करा है, या लास्ट वीडियो में हमने करा था पीटीए रूल करा था कि पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक। फिर हमने पढ़ा कि जैसे डिफरेंशिएटिंग और एक्सप्लिसिट फंक्शन में कि ये सब था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे y का डेरिवेटिव dy by dx, y स्क्वायर का 2y dy by dx, y क्यूब का 3y स्क्वायर dy by dx। फिर x और y आ गए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x into dy by dx प्लस y into x का डेरिवेटिव 1, यानी x into dy by dx प्लस y। फिर हमने पढ़ा कि इसी क्वेश्चन को इन्हीं वेरिएबल्स को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा, y स्क्वायर का 2y, y क्यूब का 3y स्क्वायर, क्योंकि जब हम आगे करेंगे यहाँ पर तो हम ये तो लिखेंगे dy ऑफ y, तो dy by dy 1, तो अल्टीमेटली 3y स्क्वायर आ गया, y4 का 4y क्यूब। अब xy था, अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x into y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, प्लस y into x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी dx by dy। तो यानी क्या आ गया, x प्लस y dx by dy, यहाँ पर आया था x dy by dx प्लस y। और हमने एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx, या हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें या विद रिस्पेक्ट टू y करें, तो आंसर अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आंसर सेम होता है। मतलब dy by dx इज 1 upon dx by dy। अगर मैंने डिफरेंशिएट करा पहले विद रिस्पेक्ट टू y तो मेरे पास आंसर आएगा dx by dy। जो भी आंसर आएगा अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो dy by dx की वैल्यू, जैसे यहाँ dx by dy x है तो dy by dx विल बी 1 upon x। हो सकता है थोड़ा सा इंटरचेंज हो, कुछ वैल्यूज चेंज हो, लेकिन वो मैं सब्स्टिट्यूट करके इक्वेट आ जाएगा। मतलब अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यह है कि dy by dx इज इक्वल टू 1 upon dx by dy, या dx by dy इक्वल टू 1 upon dy by dx। फिर हमने ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करा, कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे करे कि जो डायरेक्ट इम्प्लिसिट थे हमने उसको डिफरेंशिएट करा, ये सब रूल्स अप्लाई करके, और dy by dx की वैल्यू निकाली। फिर एक ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट PYQ इस टॉपिक का, इम्प्लिसिट का। वैसे तो देयर आर इनफाइनाइट क्वेश्चंस, तुम चाहे तो पूरे साल भी कर सकते हैं, ये टॉपिक कैलकुलस इतना बड़ा है। तो ये क्वेश्चन में हमने दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड वी फाउंड आउट दैट क्वेश्चन इज सो इजी, एकदम सिंपल हो गया, एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर लिया, देन वी अप्लाइड द क्वोशिएंट रूल, वी गॉट द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हो रही हैं चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।